बात करते हैं मुल्क के बाहिम्मत बेटे की। आपको बताएं कि सानह एपीएस दहशत गर्दी का एक हमला, मौत को शिकस्त किसने दी थी? अहमद नवाज ने। और फिर उन्होंने ख्वाब देखा कि मैं तालीम जारी रखूंगा और मैं बड़े अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ूंगा। अहमद नवाज ने अब ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर की है और बताया है कि उन्हें दुनिया की नामवर यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड में दाखिला मिल गया है। इसी पर आज हम उनसे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है यूके से अहमद नवाज ने। अहमद नवाज, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिला है। बट मुझे प्लीज़ इससे पहले बताइएगा, कोलंबो में साउथ एशिया यूथ समिट में एशियन इंस्पिरेशन अवार्ड से भी नवाजा जाना है आपको। मजीद कौन कौन से एजाज़ात हासिल कर चुके हैं अब तक, इसका अहाता कीजिएगा। Yes, so I received the Asian Inspiration Award in Colombo, Sri Lanka, and it was an honor for me to receive that award for the work that I have been doing for young people around the world. इसके अलावा जो है तो यहाँ पर UK में मुझे और भी बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया। फॉर एग्जांपल द प्राइड ऑफ ब्रिटेन अवार्ड जो है यहाँ पर UK में। इसके अलावा द पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड जो है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो मुझे मिला है। तो इस तरह के बहुत सारे अवार्ड्स हैं, लेकिन आई वांट टू से दैट आई वांट टू डेडिकेट ऑल दीज अवार्ड्स टू द जो शहदा है आर्मी पब्लिक स्कूल के, उन सब को मैं ये अवार्ड्स जो है तो उनको डेडिकेट करता हूँ। इसके अलावा जो पाकिस्तान में पिछले डेकेड में जितने लोगों ने अपनी जानें गंवाई दहशतगर्दी के हमलों में, तो उन सबको मैं ये अवार्ड्स जो है तो डेडिकेट करता हूँ, क्योंकि दे आर द रियल हीरोज, दे लॉस्ट देयर लाइव्स फॉर पाकिस्तान एंड दे डिजर्व रियल रिकग्निशन अराउंड द वर्ल्ड। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उन शहदा की शहादत को मैं और भी ऑनर करूँ और उनका जो है तो नाम उनको मैं फ़ख्र से मतलब बुलंद कर सकूँ। अहमद, आगे बढ़ना भी ज़रूरी है, लेकिन कुछ ना कुछ डिस्टर्बिंग तो है, बहुत डिस्टर्बिंग है। एक सानह से गुजरे, फिर दोबारा से तालीम पर फोकस किया, ये सब कुछ आसान नहीं था। कितने अरसे तक यही याद आपको तड़पाती रही, आपको परेशान करती रही, आपको फोकस करने में प्रॉब्लम रहा? थोड़ा सा हमें इस बारे में बताएं। APS का जो सानहा था, of course I'll never be able to forget what happened on that day. मैंने उस हादसे में अपना एक भाई हारिस नवाज खोया। इसके अलावा जो है तो मैंने कई सारे दोस्त मैंने अपनी आंखों के सामने उनको खोया। इसके अलावा असातिज़ा कराम को मैंने उस हादसे में खोया। तो वो हादसा जो है तो वो भूलने वाला नहीं है। मेरे ख्याल से कोई पाकिस्तानी भी उस हादसे को भूल नहीं पाएगा। It was one of the worst tragedies in the history of Pakistan. उस हादसे से आगे आकर जो है तो यहाँ पर मैंने एक अज़म किया इलाज के बाद कि मैं अपनी तालीम को भरपूर जारी रखूँगा और मैं कोशिश करूँगा to excel in my education, because the terrorists' aim was to stop us from educating ourselves and excelling in our lives. जो दहशतगर्द थे उनको पता था कि the strength of the society lies within the education of the younger generation, and that is one of the things that we now need to focus on, to empower our young people and to ensure that all of our young people in the society are educated and they know how to encounter all these problems in their society. मैंने जो है तो इरादा किया कि मैं अपनी तालीम को जारी रखूँगा। उस हादसे के बाद मैंने यहाँ पर मुझे यहाँ पर किंगरुड स्कूल में जो है तो स्कॉलरशिप मिली, यहाँ पर यूके में जो एक टॉप स्कूल है। उसके बाद जो है तो मैंने बहुत मेहनत की, आर्मी पब्लिक स्कूल से लेकर अभी तक जो है तो मैंने भरपूर मेहनत की ताकि मेरा जो है तो ऑक्सफोर्ड में दाखिला हो। ऑफ कोर्स इट्स वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड। और मेरी जो है तो ख्वाहिश ये है कि मैं उन दहशतगर्दों को सिर्फ ये दिखा सकूँ कि हम जो पाकिस्तानी कौम है, हम जो है तो हमारी रेजिलियंस को, हमारी परसिवियरेंस को आप जो है तो डैमेज नहीं कर सकते। No matter how many attacks you do, we will always continue to go forward. We will always do our best in excelling, in reaching our potential and in fact exceeding that potential. और मेरी ये ख्वाहिश है कि अभी कोशिश करूँ कि दुनिया भर में जितने नौजवान हैं और पाकिस्तान में स्पेसिफिकली, उनकी मैं मदद कर सकूँ, उनको अपलिफ्ट कर सकूँ ताकि उस दहशतगर्दों को हम जो है तो मुँह तोड़ जवाब दे सकें। Great, Ahmed. Starting from APS, then in UK King Edward School, and now Oxford. You are excelling, and if you are excelling, that means Pakistan is excelling. Plans क्या हैं? जाहिर है आप जो भी करेंगे, जो भी अच्छा करेंगे, उसमें पाकिस्तान का नाम रोशन होगा।
पाकिस्तान से तालीम हासिल करके ऑफ कोर्स अभी जो है तो मैं उस हादसे के से 5 साल हो गए और अभी मैं ऑक्सफोर्ड जाऊंगा इंशाल्लाह इस साल। ये मेरे लिए एक बहुत फ़ख्र की बात है, मेरे ख्याल से सारे पाकिस्तानियों के लिए और सारे मेरे APS के भाइयों के लिए जो है तो एक फ़ख्र की बात है। Because I am a kind of representative of those people, I am the representative of those APS ghazi जो है और जो शुहदा हैं, I embody their resilience, I embody their passion, and I want to show the world that when you're resilient and you're determined to make a difference, you can reach exceptional heights. तो ऑक्सफोर्ड जाकर जो है तो मेरा इरादा है कि यहाँ से बेस्ट एजुकेशन जो है तो हासिल करूँ और उसके बाद जो है तो मैं अपने पाकिस्तानी जो नौजवान हैं तो उनके लिए मैं कुछ कर सकूँ ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर मुझे जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। I've always tried to raise a voice for them and advocate for those young people in Pakistan. And I will always try, whenever I get an opportunity on any big platform, I will always try to raise a voice for those young people and explain how strong those young people are and how talented those people are, but only they need opportunities to excel and reach their potential. So inshallah, I will do my best to make a positive image of Pakistan around the world, to represent a positive image of Pakistan around the world, and make sure that the youth of Pakistan get enough opportunities so they can have a prosperous future for the rest of Pakistan. आप बहुत रोशन मिसाल हैं, बहुत रोशन मिसाल हैं। एक सानहे के बाद सब कुछ साथ में सारा गम अपने दिल में रख के आगे बढ़ना, सक्सेस करना, दूसरों के लिए मिसाल बनना बहुत बड़ी बात है। आपको पता है वैसे ही डिप्रेशन में दुनिया भर में इजाफा हो रहा है, नौजवान डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती चली जा रही है, मौक़े कम होते चले जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी है। ऐसे में अगर मैं सिर्फ़ और सिर्फ नौजवानों ही की बात करूँ ना, कुछ हमारे साथी ऐसे भी होते हैं जो हिम्मत हार जाते हैं। मैं जल्द हिम्मत हार जाते हैं कि बात ही नहीं करूँगी, हिम्मत हार जाते हैं। इतना लंबा आपका सफ़र है इतनी सी उम्र में, ज़रा उन नौजवानों के लिए कि जो दिल हार रहे हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे? प्लीज़ उनके लिए कुछ कहिए। मुश्किल हालात में हौसला हार जाने वाले जो नौजवान हैं उनको मेरा ये पैगाम है कि देखिए पाकिस्तानी यूथ जो है, they are known for their resilience. Pakistani people are known for their resilience. People around the world knows that Pakistan has suffered from terrorism over the past decade or so, and they have still stood there strongly. It is the resilience that have helped them stay there strongly and fight those terrorists and finally restore peace in the country. तो पाकिस्तान की जो कौम है, पाकिस्तान के जो नौजवान हैं, they're known for their resilience, and that is why you should never give up and continue working hard and stay determined, and not only for yourself but for the rest of the society, because that is how we're going to excel. पाकिस्तान की जो नौजवान हैं उन पर जो है तो पूरे पाकिस्तान डिपेंड करता है. The whole Pakistan is depending on the young generation of Pakistan because they are the future of Pakistan. And if you give up and don't do anything, the future of Pakistan will look stark. Therefore, you have an extra responsibility to make sure that you never give up and you excel not only for yourself but for the rest of Pakistan and for the Pakistani community. Great message, Ahmed. Thank you. Lastly, अब मुझे ये भी बता दें कि आपकी एक बड़ी ज़बरदस्त मुलाकात हुई थी बरतानवी शहजादे से. उस मुलाकात का अहवाल तो शेयर करें, क्या गपशप हुई थी? बरतानवी शहजादे जो है तो प्रिंस विलियम ने मुझे इनवाइट किया कैंसिंगटन पैलेस में लंदन में, तो वहाँ पर उन्होंने मुझे डियाना लेगेसी अवार्ड से नवाजा. It was an extreme honor for me to be awarded Diana Legacy Award. It's one of the most prestigious honors in the UK. और प्रिंस विलियम से जब मेरी मुलाकात हुई, उनके साथ मेरी कन्वर्सेशन हुई, तो वो मुझे अपने पाकिस्तान की जो टूर था उन्होंने किया था तो उसके बारे में बता रहे थे. He was telling me how welcoming the people were and the hospitality, the exceptional hospitality of the Pakistani people. And I just told him that Pakistani people, of course, are extremely hospitable and they have suffered for so long from terrorism, but they have always fought back and they have regained the peace in the nation, and now deservingly there is peace in Pakistan, in every corner of Pakistan. And then उन्होंने जो है तो मेरी campaign के बारे में discussion की. He said that he really believed in what I do for the young people. And I explained to him that the young people in Pakistan and around the world have a lot of potential. They're brimming with potential, but we need to provide them with sufficient opportunities so that they can actually excel and they can actually utilize that potential.
So we had a fantastic conversation, and he said that he really believes in this cause and that we should continue, and the youth of the world need to step up and do more for the people surrounding them, and I absolutely agree with him on that. बहुत शुक्रिया अहमद नवाज, साथ मौजूद थे आप, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।